पर है। ऐसे हुए 51 शक्तिपीठों की स्थापना। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की बेटी सती से भगवान शिव का विवाह हुआ। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया, जिससे उनमें अहंकार आ गया। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। एक बार एक यज्ञ में जब भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो दक्ष ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे। दक्ष ने शिव को शाप दिया कि उन्हें देवताओं के यज्ञ में कभी भी उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर नंदी ने भी दक्ष को शाप दिया कि जिस मुंह से वो शिव की निंदा कर रहा है वो बकरे का हो जाएगा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन अहंकारी दक्ष ने शिव को उस यज्ञ से बाहर रखा। जब सती को ये बात पता चली तो उन्होंने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। पहले तो शिव ने उन्हें समझाया, पर जब वो नहीं मानी तो उन्होंने सती को जाने की आज्ञा दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने उनसे मुंह फेर लिया। सती ने यज्ञ में शिव का हिस्सा न देखकर क्रोधित हो गईं और सभी को बुरा भला कहने लगीं। ये सुनकर दक्ष ने भी शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। ये सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये देखकर शिव के गणों ने दक्ष के यज्ञ पर हमला कर दिया, लेकिन देवताओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। वे शिव के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। ये सुनकर शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर मारी, जिससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिव ने उन दोनों को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने की आज्ञा दी। उन्होंने पल भर में ही दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर डाला और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। ये देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने शिव की स्तुति शुरू कर दी। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव ने सभी को जीवन दान दिया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे भी जीवित कर दिया। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके दुख और क्रोध से सारी सृष्टि जलने लगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। जब सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया तो भगवान शिव बहुत दुखी हुए और कैलाश पर जाकर एकांत में समाधि ले ली।